एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन वो व्यक्ति एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता हूँ उसे तो कृष्ण जी भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू मुझे एक मूर्ति समझकर पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने से भगवान भक्त के हृदय में स्थिर हो जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न हो जाता है। मुश्किलों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डट कर सामना करना चाहिए। भक्ति पथ में बढ़ने पर साधक को 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण भजन करने में उत्साह होना, सेवा में दृढ़ता होना, धैर्य धारण करना, श्री कृष्ण सेवा संबंधी सभी कार्यों में संलग्न रहना, श्री कृष्ण विमुख लोगों को दूर से ही त्याग करना तथा साधु पुरुषों के समान सतोगुण प्रधान वृत्ति धारण करना। इन 6 अंगों का पालन करने से भक्ति में शीघ्र उन्नति होगी। अगर श्री कृष्ण आपको पसंद करते हैं तो वे आपको सब कुछ देंगे, और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वह आपसे सब कुछ छीन लेंगे। श्री कृष्ण के अर्थार्थी भक्त श्री ध्रुव जी, आर्त भक्त श्री द्रौपदी जी, जिज्ञासु भक्त श्री अक्रूर जी एवं ज्ञानी भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। इन सभी से श्रेष्ठ और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय उनका प्रेमी भक्त होता है। श्री कृष्ण के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाला भक्त प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्री ब्रज गोपिका वृंद है और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। यह जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा प्रिय क्षण ही आए, दूसरे लोगों का अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त हो। अपमान, शोक, वियोग, हानि, असफलता आदि तमाम स्थितियां आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। दुनिया का कोई भी शरीरधारी जीव इन विविधताओं से बच नहीं पाता। जरा सी बात पर परेशान हो जाना, निराश हो जाना, रोना, उत्तेजित हो जाना, क्रोधान्त स्थिति में आकर न कहने योग्य बात को कह जाना और न करने योग्य कार्य को कर जाना, यह सब मनुष्य की आंतरिक कमजोरी, दुर्बलता और जड़ता के लक्षण हैं। हमें अपने मानसिक बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कठिन से कठिन विकट स्थिति में विवेकपूर्वक और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना है। उत्तेजना और क्रोध में कहा गया शब्द और किया गया कर्म स्थिति को और बिगाड़ देता है। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाएं। संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मुस्कुराकर हर क्षण को स्वीकार करो।
अनियंत्रित इंद्रियां जिस प्रकार जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका का परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगाकर उसे भीषण तरंगों में भटकाता है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधःपतन कराकर उसे डुबो देता है। आपका समय और जीवन दूसरों से अपेक्षा करने में बर्बाद ना करें। बस श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और जीवन को कृष्ण के मार्ग पर चलने दो और नित्य निरंतर बदल रही उन संसारी वस्तुओं के प्रेम में हम डूबे रहते हैं और जो सदा सर्वत्र एक समान विद्यमान है, उन प्रभु से हम विमुख रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।